तस्वीरें आप देख रहे थे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि समंदर के अंदर द्वारिका नगरी, जो कि बेहद प्राचीन नगरी है, जो कि अब किसका हिस्सा, समंदर का हिस्सा, वहां जाकर पीएम ने जो अपनी परंपरा है उसके मुताबिक पूजा अर्चना की। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। द्वारका में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां उस पौराणिक नगरी में कुछ इस तरह से पहुंचते दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इससे अगर आप दुनिया के अंदर वैल्यूज हासिल करना चाहते हैं तो हिंदुओं का जो रहन सहन है, जो उनका स्टाइल है, जो उनका दुनिया में बातचीत करने का वे है, आप उसे अपनाएंगे तभी दुनिया में आप आगे बढ़ सकते हैं, सुरखुरू हो सकते हैं। वो 1 अरब 40 करोड़ कौम है, ये 26 करोड़ गुलाम है। रियासत मदीना वो इस्लामी फलाही रियासत थी जहां इंसान तो इंसान, जानवरों के भी हुकूक का ख्याल रखा जाता था, यतीमों और बेवाओं की किफालत की जाती थी, कानून एक सा था और खलीफा वक्त भी अपने अवाम को जवाबदेह होता था। हमें बस एक ही लाइन सिखा दी गई है, रोटी कपड़ा और मकान, हम इसी के पीछे इसी की पीछे। और वो सॉफ्टवेयर, आईटी, अकाउंटेंसी, व्हाटएवर जो फील्ड ले लें, वो मार्स पे जाने के लिए वहाँ प्लान बना रहे हैं, ट्रिप लग रहे हैं। अब बहुत ज्यादा डर बैठ गया है। फिर क्या करें, और ये मुसलमान इलाका है, हमारा इलाका नहीं है, हम भाग चले इंडिया। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। 30 साल तक एग्जीक्यूटिव का रोल अदा करना, पहले 15 साल सूबे में, स्टेट में, फिर 15 साल सेंटर में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पहले ग्लोबल लीडर हैं या भारतीय लीडर हैं जो किसी मुल्क में जाके मंदिर का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। बड़ी जमहूरी पावर है तो वो इंडिया है। देखो मोदी साहब कौन से प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए। जिस तरह दूसरे वजीर आजम जाते हैं वो क्या करते हैं, मोदी जी डिफरेंट क्या कर रहे हैं, आने वाले दिनों में लोगों के लिए क्या वो सबक छोड़ के जा रहे हैं। बहसीत पाकिस्तानी हमें सारा दिन में तीन मिर्गी के दौरे पड़ते हैं। सुबह उठते हैं हम कहते हैं हमारे में, दोपहर को हम गजनवी बन जाते हैं, रात को ड्रिंक लायक पंजाबी बन जाते हैं, दिन में 3 दौरे पड़ रहे हैं। आइडेंटिटी का पता ही नहीं है कौन नो। एक वक्त हुआ करता था कि मुसलमान जो थे दूसरे मुल्कों में मसाजिद बनाया करते थे, लेकिन इंडिया इज द बिगेस्ट, सबसे बड़ा हिंदू मुल्क अगर इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन देखा जाए। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया गो हमारा दुश्मन है, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि इस वक्त इंडिया जो है वो दुनिया की टॉप 5 कंट्रीज में जो ताकतवर जो कौमें हैं उसमें मुल्कों में शुमार होता है। हमारा मुल्क नहीं है तभी तो हम जा रहे हैं इंडिया। आप भी इंडिया जा रहे हैं? हाँ इंडिया जाएंगे, फिर क्या करेंगे, सारा दिन खेती बाड़ी करते, ऐसी हालत है हमारी। अभी क्या करें, हमारे बच्चे डरपोक हो गए, क्या करें। और बच्चे डरते हैं? हाँ डरते नहीं, मुसलमान सारे मुसलमान बनाते हैं, क्या करें। और आपके मुर्शिद अब आपको तालिबान बनाना चाहते हैं। मसला तो ये है। इमरान खान साहब कहते हैं ये सियासत जिहाद है, जिहाद करेंगे। ये हम आए अमर बिन मारूफ पे चले, आए हाथ में तस्बीह पकड़ ली, कहते रियासत मदीना बनानी, और रियासत मदीना वाले भी वहां पे बॉलीवुड बना रहे हैं। वहां इस्लाम, कश्मीर और पाकिस्तान, क्या मैं कह रही हूँ, इस्लाम कुछ इस तरह से पहुंचते दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन इससे वो तस्वीरें आप देख रहे थे जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी कि समंदर के अंदर द्वारिका नगरी, जो कि बेहद प्राचीन नगरी है, जो कि अब किसका हिस्सा, समंदर का हिस्सा, वहां जाकर पीएम ने। साहब 2030 तक पता नहीं होते हैं कि नहीं होते, 2029 तक तो भाई वो हैं, ठीक है जनाब। किस्मत की देवी और जो ताकत और पावर की देवी है वो नरेंद्र मोदी अपनी हथेली पे लिखवा के आए हैं। ये बात माननी पड़ेगी। पूरे हिंदुस्तान के अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, खुले दिल के साथ, पूरी वार्मथ के साथ दुआ है कि आप लोगों की ये तरक्की इसी तरह से बरकरार रहे। मोदी जो भी है इंडिया बेशक उसकी ऑपोजिशन में बैठा है, लेकिन उसे पता है कि भाई वो इंडिया के लिए बेहतरीन कर रहा है। पिछले 10 साल से हमने इंडिया को नहीं देखा, आप इंडिया की आईटी देखें, आप टेस्ला की बात कर लें। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर
प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। Prime Minister Narendra Modi took a holy dip in Dwarka, Krishna's Karma Bhumi off the Panchkui beach coast in Gujarat, and performed prayers as he witnessed the ancient Dwarka city of Lord Krishna. मोदी की हिंदुओं से मोहब्बत अपनी जगह, मोदी का आरएसएस का एजेंडा अपनी जगह, हम इस वक्त उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन उसको भी पता है किसको छेड़ना है और किसको नहीं। आप बॉर्डर खोल दे आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। जो हमारे मुल्क की सूरत हाल कर दी है ना चोरों ने, डुकेटों ने। दुबई ने भारत के लिए 5 साल का मल्टीपल वीजा निकाल लिया है। ओह गॉड, व्हाट एन अचीवमेंट यार, व्हाट एन अचीवमेंट ऑनेस्टली स्पीकिंग। आज अगर इंडिया को 5 साल का मल्टीपल वीजा दिया मैंने वो पल बिताए जो जीवन भर मेरे साथ रहने वाले। मैंने गहरे समुंदर के भीतर जाकर प्राचीन द्वारिका जी के दर्शन किए। आज जब मैं गहरे समुद्र के भीतर द्वारिका जी के दर्शन कर रहा था, मैं पुरातन वही भव्यता, वही दिव्यता मनोमन अनुभव कर रहा था। आपको नहीं लगता कि हमारे मुल्क में ये अलग किस्म का, नया किस्म का सियासी निजाम है? पूरी दुनिया हम पर हंस रही है भाई, इंडिया हमारा मजाक उड़ा रहा है कि इलेक्शन के नाम पर पाकिस्तान में क्या ड्रामा किया जा रहा है। देखिए, राहुल गांधी को ये पता है कि मोदी पैसे खाएगा नहीं, इमरान खान को पता है कि ये पैसे खा जाएंगे, क्योंकि मोदी जो भी है इन दी एंड बेशक उसकी ऑपोजिशन में बैठा है, लेकिन उसे पता है कि भाई वो इंडिया के लिए बेहतरीन कर रहा है। पिछले 10 साल से हमने इंडिया को नहीं देखा। आप इंडिया की आईटी देखें, आप टेस्ला की बात कर लें, आप उसके बाद चंद्रयान की बात कर लें, आप उसकी वो तो भाई अपनी फार्मिंग में एआई लेके वो लोग चांद पे चले गए हैं और हम आज भी पाकिस्तान में बैठ के चांद पे पहुंचे हुए हैं। कामरान, आप क्या कहेंगे इस सारे मामले पर? सीधी सी बात है, जो इंडिया के लोग हैं ना, मैं कहता हूँ उनको जो शऊर आज से 15 साल पहले आ गया था ना, वो हमारी आवाम को इमरान खान के आने के बाद आया। इंडिया के लोगों को देखो, उनको पता है कि हमने जिस बंदे को वोट लिया उससे हमने बेनिफिट लेना है, तो ही वो उसको यानी कि वोट देंगे। पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे ये नहीं आया, उन्हें 75 साल पहले ही आ गया था। उन्होंने जान छुड़वाई हमसे। आप बॉर्डर खोल दे आज इंडिया का, हम कसम खुदा की इंडिया चले जाएंगे। जो हमारे मुल्क की सूरत हाल कर दी है ना चोरों ने, डुकेटों ने, हमारे सारे दायरे करप्ट हैं, कोई अदारा नहीं ठीक ना कोई। आप एक बता दे, आप कह रहे हैं नहीं, कोई भी नहीं ठीक है, कोई भी नहीं ठीक नहीं है। गरीब बंदा तो पीस रहा है, चक्की पीस रहा है, हम कमा रहे हैं, इनके बच्चे याशी कर रहे हैं। हम कमाते हैं इनको टैक्स देने के लिए हैं, हम कमाएंगे तो टैक्स जाएगा ना। हम कमाते हैं इनके लिए, इनके बच्चों की याशी के लिए, इनकी शहनशाही के लिए। यार आप मुझे बताओ, आपका जो यहाँ पे अड्डा लगा हुआ, आप कितना टैक्स देते हो? मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कमाता हूँ बस खाना भी नहीं बचता है, देखें पेट भी नहीं पूरा। मैं भी कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बाप भी कमा रहा है, मेरा छोटा भाई भी 45,000 कमा रहा है, मैं भी कुछ 1.5-2 लाख मंथली कमा रहा हूँ। पूरे पाकिस्तान में किसी को भी 30,000 से कम बिजली का बिल नहीं आया, जिसकी पे 25,000। मुझे 84,000 बिल आया। जो इमरान खान की हुकूमत में 30,000 25,000 बिल आता था, वो 84,000 भी बिल देगा तो हमें मंजूर है। हमें पता है कि बिल में रिलीफ भी देता था इमरान खान, इन्होंने कितना को रिलीफ दिया। ये इंडिया की बड़ी ऐसी रियासतें हैं जहाँ पे शायद बिजली फ्री है, मुझे जगह का नाम नहीं याद आ रहा, जयशंकर के एरिया के अंदर वहाँ पे बिजली फ्री है। अभी हमारे इसहाक डार ने इलेक्शन से पहले बोला कि फ्री है, हमारे मुल्क में फ्री है, करप्शन फ्री है। यार इसहाक डार ने रिसेंटली इलेक्शन से पहले बोला था कि हमारी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि अगर मेरी सरकार आई 300 यूनिट फ्री दूंगा, जो कि इंडिया ऑलरेडी दे रहा है। हाँ, और अभी रिसेंटली खबर आई इसहाक डार ने बोला कि वहाँ हमारे मुल्क जो हालात है, हमने तो IMF के पैसे देने हैं, कोई 300 यूनिट फ्री नहीं है, निकलो। और क्या अजीब लॉलीपॉप दे रहे हैं आवाम को यार। से लॉलीपॉप है जी, हम हुकूमत में आएंगे, हम इंडिया पे हमला कर देंगे, हम हुकूमत में आएंगे, हम कश्मीर ले लेंगे। इंडिया पे हमला करने भी, और ये तो बांग्लादेश में नहीं कर सकते यार। ये जितना मर्जी जोर लगा ले, इंडिया क्या, इंडिया का मैं कहता हूँ एक आई का था छोटा सा टुकड़ा भी नहीं। 2027 में इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर। और भाई बन जाएगा, हमें पता बन जाएगा। इंडिया बन चुका हुआ है, इंडिया को छोड़ो, बांग्लादेश बन जाएगा, अफगानिस्तान बन जाएगा। हम आज से 30 साल बाद भी ये कहेंगे यार खाना पीना कहाँ से पूरा करना है, IMF के पैसे कहाँ पे देने हैं, मोटरवे रेंट पे देनी है, एयरपोर्ट देना है, या हमारा एटॉमिक पावर्स देनी है, कुछ ऐसी जगह देनी है।
पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, तमाम इस्लामी ममालिक इंडिया के साथ घुल मिल रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं नहीं, कश्मीर जब तक आजाद नहीं होगा हम इंडिया से बात भी नहीं करेंगे। वही कहते हैं हमने इंडिया के साथ बात नहीं करनी है, ठीक है, वो नॉन मुस्लिम है, चाइना के क्यों दोस्त बनाए हुए, वो तो वैसे भी यजीद है सारे, चाइनीज कौन मुसलमान है, कोई भी नजर नहीं आता, वो इंडिया में 30 करोड़ मुसलमान है यार। चाइना को छोड़ दो, अगर बाबे कहते हैं हमने गलती कर ली पाकिस्तान बनाने की तो क्यों की, अगर हमने अंग्रेजों से जान छुड़वाई, सबसे बड़े आप तो गुलाम है अमेरिका के, चाइना की तो बात ना करो ना, साइड पे कर दो चाइना को। ये कंडीशन आ गई है कि जिस जना ने हमें मुल्क दिया हम उसको क्रिटिसाइज करने पे आ गए हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये चंद एक लोग हैं। मैं एक मरतबा फिर हिंदुस्तानी अवाम को महज इसलिए मुबारकबाद